बीच एक और बड़ी खबर, पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि मोदी कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को और सख्त बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और साथ ही साथ बैठक में देखिए कई संशोधन जो है उनको मंजूरी दी जा सकती है। बैठक जो 1 बजे के करीब होने वाली है और इन तमाम संशोधनों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। मौजूदा कानून अगर हम बात करते हैं, देखिए उसमें 10 लाख तक का जुर्माना है, बहुत सारे प्रावधान है, लेकिन अभी फिलहाल उनमें संशोधन किए जाएंगे और सख्ती उनके ऊपर लाई जाएगी। तो देखिए पेपर लीक से जुड़े नए कानून के संभावित प्रावधान क्या हो सकते हैं। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 जो है उसको और सख्त करने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। बैठक में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी जा सकती है और यही कहा जा रहा है 2024 के नियम को, कानून को और ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। बहरहाल एग्जाम में पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक का गठन हो सकता है। पेपर लीक मामले में सजा और ज्यादा कड़ी हो जाएगी। पहले 5 साल का जेल था, तो हो सकता है इसे और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं पर पेपर लीक होने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना जो है वो यहाँ पर लगाया जा सकता है कि अगर पेपर लीक हुआ तो जो संस्थान आयोजित कर रही है उसके ऊपर गाज जो है वो यहाँ पर गिर सकती है। संवाददाता हिमांशु तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे आपको ज्यादा जानकारी हम पहुंचाएंगे। हिमांशु, अब जो 2024 का कानून था, बिल था, उसे और ज्यादा सख्त किया जा सकता है। कुछ बड़े प्रावधान जो इसमें लाए जा सकते हैं पेपर लीक को लेकर, इसका कुछ जिक्र हो रहा है, कोई जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आप सभी लोग अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे हमारे की ये जो विधेयक है अनुसूचित साधनों की रोकथाम का जो विधेयक है, इसमें अधिनियम 2024 को ही संशोधित किया जाएगा और उसमें जो सजा के जो प्रावधान है उनको निश्चित तौर पर बढ़ाया जा सकता है। पहले जो सर्विस प्रोवाइडर थे उनको लगभग 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने की बात उसमें सामने आई थी और लगभग 10 साल की सजा जो है वो उन्हें दी जाएगी यदि उनकी तरफ से पेपर लीक होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं संशोधन किया जा सकता है। कड़े मतलब ये जो संशोधन होगा इसमें सजा का जो ऐलान होने वाला है वो मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके का होगा कि कोई भी चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कोई भी लोग हो, वो किसी भी स्थिति में पेपर लीक ना हो उसकी वो दिशा में काम करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामलों में त्वरित निपटारे के लिए डे टू डे की हियरिंग हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाए और यदि इस तरीके का कोई मामला कहीं से सामने आता है तो उसमें विद इन अ मंथ या विद इन अ 2 मंथ के अंदर उसमें सजा मिल जाए अपराधी को, आरोपी को, ये प्रावधान भी जो है वो किया जा सकता है। पेपर लीक से जुड़ी जो धांधलियां हैं उन मामलों में सुनवाई के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट थे वो बहुत सारी जगहों पर है नहीं, लेकिन अब वो स्थापित किए जाएंगे, इस तरीके से स्थापित किए जाएंगे कि हर स्टेट में कम से कम 2 से 3 कोर्ट हो जो इस तरीके के मामले को सुन सकें, वो तय किया जाएगा। सरकार सजा को और कड़ा करने के विचार में है, तो इसके तहत जेल की अवधि जो है, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि 10 साल की अवधि तो हो सकता है, उसे 20 साल की अवधि या आजीवन कारावास, क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत हल्के में लोग निकल जाते हैं, बच के तो ये तमाम बदलाव है, ये संशोधन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हिमांशु बने रहेगा हमारे साथ में, हम संशोधनों की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो संभावित हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा कानून क्या कुछ कहता है वो भी समझ लीजिए आप। और आपको हम बता देते हैं कि जो फिलहाल का कानून है, यानी कि जिस 2024 अधिनियम की हम जिक्र कर रहे हैं, वो क्या कहता है। पेपर लीक पर मौजूदा कानून ये है कि लोक सेवक को उसके काम से रोकना एक जुर्म के दायरे में आता है। पेपर लीक और आंसर की लीक एक बड़ा अपराध माना जाता है। इसके अलावा देखिए पेपर लीक की साजिश और मिलीभगत जो है वो भी अपराध की श्रेणी में आती है। ये केंद्र का कानून है। डिजिटल सिस्टम से छेड़छाड़ भी कानून के दायरे में आता है यहाँ पर, और ऐसे में मुख्य आरोपी को 3 से लेकर 5 साल तक के जेल का प्रावधान है। 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान 24 अधिनियम के तहत था। जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उन पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अभी मौजूदा कानून के मुताबिक हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। परीक्षा की लागत की वसूली जो है वो भी सर्विस प्रोवाइडर से की जाती है।